नमस्कार। रूस को यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया भर से बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो जंग है ना, ये कभी किसी ने एक्सपेक्टेड भी नहीं की थी कि ये जो जंग है जो रसिया ने यूक्रेन को लेकर की थी। सभी ये एज्यूम कर रहे थे कि रसिया पूरी यूक्रेन को 2 से 3 हफ्तों के अंदर कैप्चर कर लेगा, लेकिन अभी 2 मंथ इस पूरी जंग को होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रसिया ने यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव उसको भी कैप्चर नहीं कर पाए। जो ये जंग है ये काफी कॉस्टली साबित हो रही है रसिया के लिए। वैसे तो ये जंग यूक्रेन में हो रही है, यूक्रेन का भी काफी लॉस यहाँ पर हो रहा है, लेकिन रसिया को उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास एटलीस्ट सपोर्टिंग तो है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन रसिया के पास जो एक मोरल सपोर्ट होनी चाहिए थी वो इस युद्ध में रसिया के पास आपको उसकी कमी मिलेगी। लेकिन भी जो वहां पर बुचा किलिंग्स हुई थी ना यूक्रेन के अंदर, जो कि एक वॉर क्राइम माना जाता है, और वॉर क्राइम के रसिया के ऊपर एलिगेशन भी यहाँ पर लगे हैं, तो उनको देखते हुए ना रसिया के ऊपर बात की जा रही है कि जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, वहां से रसिया को रिमूव किया जाए। और इसको लेकर ना एक रिजोल्यूशन लाया गया ह्यूमन राइट काउंसिल में कि रसिया को ना इस पूरे ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बुचा किलिंग्स करके एक वॉर क्राइम किया है। तो इसी को देखते हुए यूएनजीए में वोटिंग की गई ताकि रसिया को सस्पेंड किया जाए यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल से। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या होता है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल और क्या है यहाँ पर पूरा इशू, और रसिया कब तक ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर रहेगा, तो ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, ह्यूमन राइट काउंसिल होता क्या है। ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है बेसिकली, जिसका सिर्फ एक ही काम है कि पूरी दुनिया में ये इंश्योर करना कि कहीं पर भी कोई भी ह्यूमन राइट का वोलेशन तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको किस प्रकार से रोका जा सके। या बेसिकली इनका एक ही काम है कि ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करना पूरी दुनिया में। तो ये बनाई गई थी 15 मार्च 2006 को। ये जो डेट है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगी। लेकिन इसका जो ऑफिस है या हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें ना, तो इसकी टोटल 47 मेंबर कंट्रीज हैं। जो यूनाइटेड नेशंस की जो टोटल मेंबरशिप है ना, उन कंट्रीज में से ही 47 मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन जो इसकी मेंबरशिप्स है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पर। जैसे कि आप अफ्रीका देख लो, एशिया पैसिफिक देख लो, ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस रीजन के पास 13 सीट हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की। लेकिन अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें, उसके पास 8 सीट है। तो इसी प्रकार से पूरी जो दुनिया है ना, उसको ज्योग्राफिकल बेसिस पर डिवाइड करके वहां पर सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। और हर कंट्रीज को यहाँ पर ह्यूमन राइट में मेंबरशिप मिलती है 3 साल के लिए। इसी 3 साल के लिए रसिया को मेंबरशिप मिली हुई है ह्यूमन राइट काउंसिल की, और इनको मेंबरशिप मिली थी 1 जनवरी 2021 को। तो अभी इनके 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले इनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया ताकि रसिया को ना इस पूरे ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर किया जाए, इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इन्होंने बुचा किलिंग्स की है ना, बुचा में जो जेनोसाइड किया है उसके आरोप इन पर लग रहे हैं ना, वो काफी सीरियस क्राइम है। पूरी दुनिया को आज रसिया को कंडेम करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ना भारत जो अब न्यूट्रल स्टांस अब तक रख रहा था इस पूरे इशू में, उसको भी इस इशू को लेकर ना रसिया की यहाँ पर आलोचना करनी पड़ी, और पूरे जो इस यहाँ पर बुचा किलिंग हुई है उसकी यहाँ पर आलोचना भारत को भी करनी पड़ी। लेकिन हालांकि भारत ने यहाँ पर रसिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी भारत ने भी यहाँ पर मजबूर होकर इस पूरी किलिंग्स की पर आलोचना करनी पड़ी। यहाँ पर अगर रसिया के खिलाफ तरह का यहाँ पर माहौल बनाया जाता है ना, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बुचा किलिंग हुई थी ना, वो चेचक लड़ाके हैं रशियन फौज के, वो काफी खूंखार माने जाते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा इशू है ये बुचा किलिंग से जुड़ा हुआ है, और इसी को ही लेकर ह्यूमन राइट काउंसिल में इनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया ताकि रसिया को यहाँ से बाहर किया जाए। तो ये था यहाँ पर पूरा इशू। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।